मित्रों, आज बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव की। इससे पहले मैं पहले भाव, प्रथम भाव और दूसरे भाव पर चर्चा कर चुका हूं और आज बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव की, जिसमें तीसरा भाव कुंडली में छोटे भाई और छोटे बहन की स्थिति को दर्शाता है। कितने छोटे भाई और कितने छोटी बहन होंगे, इनकी जानकारी भी तीसरे भाव से मिलती है। तीसरा भाव छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स के बारे में बताता है कि आप जीवन में कभी कोई लंबी यात्रा करेंगे या फिर आप शॉर्ट ट्रेवल्स करेंगे, छोटी यात्राएं करेंगे कुछ दिनों की। और तीसरा भाव ये भी बताता है कि आपकी कुंडली में घर बेचने का या संपत्ति से कोई लाभ है या नहीं, क्योंकि तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां होता है। तो तीसरा भाव ये भी जानकारी प्रदान करता है। तीसरा भाव पत्नी के पिता के संबंध में जानकारी देता है, यानी कि ससुर जो फादर इन लॉ होते हैं उनके बारे में तीसरे भाव से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, यानी कि संपर्क स्थापित करने का, उसके बारे में ही बताता है। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके करेज के बारे में बताता है। तीसरा भाव ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आप साहसी बनेंगे या आपका सामर्थ्य, आपका पराक्रम कमज़ोर पड़ जाएगा। ये सारी जानकारी तीसरे भाव से मिलती है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। कुंडली में चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है, जो माता से संबंधित जानकारी देता है। माता की आयु कितनी होगी, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता वर्किंग होगी या नहीं होगी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी भी चौथा भाव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त चौथे भाव से एजुकेशन भी देखी जाती है। पारशर ऋषि ने कहा है कि चौथे भाव से शिक्षा का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए कि शिक्षा व्यक्ति की कैसी रहेगी। चौथे भाव से आपके पास अपनी संपत्ति का, आप खुद अपने जीवन में कभी मकान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसके लिए चौथे भाव और साथ में मंगल की अवस्था को देखा जाता है। इसके अतिरिक्त चौथा भाव मित्रता का भी होता है। पारशर ऋषि के अनुसार चौथा भाव फ्रेंडशिप का भी होता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। पांचवा भाव जानकारी देता है संतान की। आपके जीवन में संतान होगी या नहीं होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, संतान अगर होगी तो शीघ्र हो जाएगी या विलंब से होगी, क्या दोष है और क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये जानकारी पंचम भाव से मिलती है। और पंचम भाव बताता है लव अफेयर्स को। आपकी जीवन में लव मैरिज होगी या नहीं होगी, प्रेम विवाह आपका संभव है या नहीं है। पंचम भाव बताता है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कि आप लाइफ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे या आप स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वर्ड को भी फिफ्थ हाउस बताता है कि आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे या एंटरटेनमेंट के थ्रू आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे, अपनी आजीविका अर्जित करेंगे। इसके अलावा पंचम भाव मंत्र सिद्धि का भी है, इष्ट देव का, कि आपका इष्ट देव कौन होगा। इस सब की जानकारी पंचम भाव से प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।